6 बंदे आए थे गाड़ी में, अंदर दुकान में आए हैं। उन्होंने डीवीआर कैमरा का जो होता है वो उठाया है। एंड्रॉयड फोन थे, 220 मोबाइल थे, उसके अलावा बार फोन थे। उसके अलावा 2.25 लाख रुपए दराज में कैश पड़ा हुआ था। मैं इधर इस फील्ड में 18 साल से काम कर रहा हूँ। सारे शहर को पता है हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। 5 से 6 बंदे अनरजिस्टर्ड गाड़ी के अंदर आए हैं। होटल के बंदों को यरमाल करके उन्होंने बिठाया हुआ है। ये वाकयात एक समझ से बाहर है। इस किस्म के वाकया बार बार नहीं होने चाहिए। 25 साल जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो ऐसे 15 मिनट के अंदर वो जीरो हो गई है। जो एक रोड पे बंदा खड़ा है उसको अपनी इज्जत के साथ फिर दुकान पे बिठा दिया है। हमें तंग करने की ये साजिशें की जाती हैं। वक्त ब वक्त सख्त एक्शन लिया जाए, चोरी रिकवरी की जाए। ये दादागिरी है सीधी सी। हम दुकान खोलते 9 बजे तब यही वारदात होती। 2 बंदे इस तरफ आए, 3 बंदे उधर खड़े थे। तो उनके पास असला था। मैंने बोला कुछ खाना है, तो उसने बोला चुप करके खड़े रहो। तकरीबन ये 10 मिनट का बड़ा काम है। उसका चेहरा तो बिल्कुल ढका हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। दुकान पर 5 बंदे आए थे, ताला तोड़कर अंदर गए हैं। उन्होंने मोबाइल उठाए, डिग्गी में डाल के फिर चले गए। उनके साथ असला सब चीजें थी। जिला मटियारी के शहर हाला में आज सुबह 6:30 बजे एक अफसोसनाक वाकया रोनुमा होता है। करोला कार में मौजूद 6 डकैत दिन सुबह के 6:30 बजे मेन दरगाह रोड पर आते हैं और एक होटल वाले को यरगमाल बनाकर सामने जो है कांतेश मोबाइल शॉप वाले के तकरीबन 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए के मोबाइल ताले तोड़कर लूटकर फरार हो जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर इसके बराबर में जो है मेन नेशनल बैंक भी है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो मेन नेशनल बैंक और दरगाह सरवर नू भी जो है बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद भी ये अफसोसनाक वाकया यहाँ पर रोनुमा हो जाना इंतजामिया के लिए एक अफसोस का मकाम है। इस बारे में हम यहाँ के शहरियों से भी बातचीत करेंगे और जिनकी चोरी हुई है उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त जो है यहाँ पर मोबाइल शॉप के ओनर कांतेश कुमार मौजूद हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये वाकया कैसे रोनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम है कांतेश कुमार। मेरी दुकान है हाला में दरगाह रोड पे अमर कम्युनिकेशन के नाम से। ये आज जुम्मे के दिन सुबह 6:30 बजे 6 बंदे आए थे गाड़ी में। उसमें से एक बंदे ने हमारी दुकान के सामने एक होटल है वहाँ पे पिस्टल रखी, उसको अंदर कर दिया। दूसरा बंदा तो था वो नेशनल बैंक बराबर में है, उधर चेक करवा रहा था, कोई आ नहीं रहा था। बाकी 4 बंदे तो थे वो दुकान में तकरीबन 8 ताले लगे हुए हैं। 2 गेट हैं, 8 ताले हैं, उनको तोड़ा है। अंदर दुकान में आए हैं, उन्होंने डीवीआर कैमरा का जो होता है वो उठाया है और तकरीबन 220 मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन थे जिसमें इन्फिनिक्स, टेक्नो, वीवो, ओप्पो वगैरह कंपनी के थे। 220 मोबाइल थे, उसके अलावा बार फ़ोन थे। तकरीबन 220 मोबाइल 1.25 करोड़ की मालियत के हैं और उसके अलावा 2.25 लाख रुपए दराज में कैश पड़ा हुआ था, वो हमारे लेकर गए हैं। यूज़ फ़ोन्स थे हमारे, वो लेकर गए हैं। और हमें तो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमारी स्पेशली एसएचओ हाला, डीएसपी हाला, एसएसपी मटियारी, इनसे उम्मीद है, इनसे गुजारिश है कि किसी भी तरह कैसे भी करके हमें रिकवरी करवा के जाए। हमें ये नहीं पता कौन है क्या है, हमें इसका कोई वो नहीं है। हमारी गुजारिश एसएचओ हाला, डीएसपी हाला, एसपी मटियारी से गुजारिश बार बार ये है कि मेहरबानी करके हमारी मेहनत की पूंजी है। मैं इधर इस फील्ड में 18 साल से काम कर रहा हूँ। सारे शहर को पता है हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो मेरी साहिबान को अर्ज़ है, गुजारिश है कि मेहरबानी करके किसी भी तरह मुझे रिकवरी करवा की जाए। मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश आबाद। अच्छा, तो आपको ये वाकये का पता किस वक्त चला? सर मैं बेसिकली, मेरी शॉप हाला में है, मैं रहता हूँ हैदराबाद में। तो सुबह सुबह मेरे बंदे ने जो दुकान खोलता है उसने कॉल की कि सेठ 7:30 बजे, उस टाइम हुआ था 7:30 बजे, हमारी दुकान के ताले वगैरह तोड़ दिए गए हैं। अच्छा, तो तब मैं हैदराबाद से उसी टाइम निकला और तकरीबन 8:30-9 बजे तक पहुंच गया था। एसएचओ साहब उस टाइम बैठे हुए थे, तो उन्होंने सारी वो जानकारी जो होती है वो उन्होंने मुझसे ली है। अच्छा, तो पुलिस ने आपको क्या कहा है इस हवाले से? पुलिस ने कहा है कि जो भी इस एरियाज़ में सीसीटीवी कैमरा है, जिस तरह हमारे बराबर में ही नेशनल बैंक है, आपको पता है कि नेशनल बैंक में तो सारा दिन पुलिस ही होती है, उसकी कैमरा चेक करेंगे। माना हमारे एरिया में तकरीबन 3-4 कैमरास हैं। अब वो देखते हैं, उन्होंने कहा है कि हम सर्चिंग करते हैं, उसके बाद वही पता चलेगा।
अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिंदू काउंसिल के जो हैं रमेश कुमार भी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि ये वाकया जो है कैसे रूनुमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। देखें जनाब, ये जो वाक़या हुआ है सुबह तकरीबन 6:15 बजे से लेके पौने 7 तक हुआ है। और ये हालांकि इंतहाई मसरूफ़ तरीन जगह है, जहाँ पे नेशनल बैंक, दरगाह शरीफ, उसके अलावा मोबाइल शॉप्स, और यहाँ पे आने जाने वाले, हर नौकरी पे जाने वाले सुबह यहाँ से 6 बजे से लेके ये रोड चलता है। सुबह को कोई इसी टाइम पे 5 से 6 बंदे अनरजिस्टर्ड गाड़ी के अंदर आए हैं, और साथ वाली जो जहाँ पे ये काम हुआ है मोबाइल शॉप है, वहाँ पे होटल है, होटल के बंदों को यरमाल करके उन्होंने बिठाया हुआ है, और यहाँ पे आके ताले तोड़े। और इतने वो टेंट थे कि 15 मिनट के अंदर तकरीबन 250 से 220 से 250 मोबाइल्स, कैश और सीसीटीवी का जो भी स्केचेस वो CDR ने लेके गए हैं। तो ये समझ से बाहर है। और ये हमारा पुरअमन शहर मखदूम साहब कभी ऐसे वाक़यात नहीं हुए हैं, और हमारी समझ से बाहर है। ऐसे नहीं है कि ये मैं एक हिंदू की वजह से या उसकी वजह से, जहाँ सैदाबाद में भी 5-6 दिन पहले हुआ है। तो ये वाक़यात एक समझ से बाहर है। इसलिए हम खुदारा अपील करते हैं आला अख्तियार वालों को कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि सेफली कोई आदमी कारोबार तो कर सके। यहाँ पे जो जमा पूंजी जो करते हैं वो लुट गई, हाथ धरे और करके बैठे हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। तो हम आला अख्तियार वालों से, हमारे शहर के बड़ों से सबसे अपील ये करते हैं कि हमारे इस वारदात के अंदर रिकवरी कराने में हमारी मदद की जाए। अच्छा जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त जो है हिंदू पंचायत हाला के सदर जो है के नारायण दास भी मौजूद हैं। आज सुबह जो है अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। अमर कम्युनिकेशन कांतेश मोबाइल वाले के साथ तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए की जो है डकैती का वाक़या रूनुमा हुआ है। इस हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हिंदू पंचायत के सदर हमारे साथ के नारायण दास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या सर, ये जो आज सुबह रूनुमा हुआ है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए आए। और ये हाला अमन की नगरी है, और इसमें ये वाक़यात, ऐसे वाक़यात बार बार हो रहे हैं। हम इनको तहे दिल से तनकीद करते हैं। तो इस किस्म के वाक़यात बार बार नहीं होने चाहिए। SHO साहब यहाँ पे आए थे, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी वो आए थे, उनने ये माहौल देखा था। आप ये अंदाज़ा लगाएं, हम वैसे भी, हमारी कम्युनिटी जो है ना, वो एक अमन की कम्युनिटी रही है। और दूसरा, ये यहाँ पे पूरी हमारी कम्युनिटी बिजनेसमैन में या एक साफ़ सुथरे माहौल में रही है। उसमें ये इनकी ये पूरी ज़िंदगी की 25 साल ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है, वो ऐसे 15 मिनट के अंदर वो ज़ीरो हो गई है, और ये आके सड़क पे खड़ा हो गया है। अब इस पोजीशन में ये कहाँ जाएगा, जहाँ पे ये बच्चों का बाप है, जहाँ पे इनका जो एक एक चीज़ अपने बच्चों के लिए संभाल के रखा उनने, उनका हाल ये हो गया है। तो आज ये रोड पे खड़ा हो गया। मेरे इंतज़ामिया से और स्पेशली पुलिस से ये तो आप इसकी प्रॉपर हिराकी की जाए, और इनके पास एविडेंस कुछ है वो आप इनसे एविडेंस लेके, और जल्द से जल्द इनको जो एक रोड पे बंदा खड़ा है उसको अपनी इज़्ज़त के साथ फिर दुकान पे बिठा दी जाए। मेहरबानी आपकी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर चंद शहरी भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर। ये वाक़या तो आपको सेठ कांतेश ने बताया। असल में मसला ये है कि हम दीवान बिरादरी एक शरीफ शहरी हैं, कारोबारी शहरी हैं। हमें तंग करने की ये साजिशें की जाती हैं वक्त ब वक्त। तो हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि इस चीज़ का बहुत सख्त एक्शन लिया जाए, चोरी रिकवरी की जाए और चोरों को सख्त सज़ा दी जाए। जब तक इस मुल्क में सज़ा का अमल नहीं होगा, ये ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। हम SP मटियारी को रिक्वेस्ट करते हैं, DIG हैदराबाद को, कि ये चोरी हमारी रिकवरी की जाए, मेहरबानी होगी। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो बोलता हूँ कि ये दादागिरी है सीधी सी। 6:15 बजे का टाइम जो है, तो हमारे को सुबह का टाइम होता है, और होटल भी सामने खुली हुई थी।
ये दादागिरी जब हम दुकान खोलते 9 बजे तब यही वारदात होती। इसलिए हम एसएचओ को अपील करते हैं और एसपी को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ये हमारे चोरी वापस करके दे। अच्छा जी, मेरे साथ इस वक्त वो होटल वाले मौजूद हैं जिन्हें यरगमाल बनाकर ये डकैती यहाँ पर की कार्रवाई की गई है। कांतेश मोबाइल शॉप पर जो है 1.25 करोड़ रुपए के मोबाइल लूट लिए गए हैं। जिन होटल वालों को यहाँ पर डकैतों ने यरगमाल बनाया था वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकया रौनमा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम? नकीबुल्ला। आप क्या करते हैं? मैं इधर पराठे बनाता हूँ। अच्छा, तो सुबह किस वक्त ये वाकया रौनमा हुआ था? ये 6:35-40 के दरमियान क्या था। हुआ था? मैं इधर पराठे बना रहा था, तवा साफ कर रहा था, तो उधर से गाड़ी खड़ी हो गई। गाड़ी में से बंदे उतरे, 2 बंदे इस तरफ आए, 3 बंदे उधर खड़े थे। तो जो इधर आए उनके पास असला था। उन्होंने मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला भाई कुछ खाना है? मैंने वो कस्टमर है, मैंने बोला कुछ खाना है, तो उसने बोला चुप करके खड़े रहो। मैं खड़ा रहा इधर, तो एक करीब आया, उसने मेरे को हथियार दिखाया, मेरे को नीचे बिठाया, मैं नीचे बैठा था। फिर पता नहीं उसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा तो नहीं, मैं नीचे था। फिर वो बंदे अपना काम करके चले गए। अच्छा, उन्होंने आपको गन पॉइंट पे नीचे बिठा दिया? जी जी जी। उसके बाद उन्होंने सामने वाली दुकान के ताले तोड़े? जी जी जी। तो कितने बंदे थे वो? बंदे तो मैंने नहीं गिने, इधर 2 आए थे, उधर पता नहीं कितने थे, ये नहीं पता। अच्छा, तकरीबन कितनी देर उन्होंने कार्रवाई की? तकरीबन ये 10 मिनट का बड़ा काम है। 10 मिनट के अंदर? जी जी, 10 मिनट के अंदर। कौन से रंग की कार थी? व्हाइट कलर की थी। व्हाइट। मॉडल कौन सा था? मॉडल का नहीं पता। करोला थी या कोई और थी? हाँ, वो करोला लंबी वाली गाड़ी नहीं है वो। अच्छा अच्छा, तो ये किस टाइम पर ये वाकया रुनुमा हुआ? ये सुबह तकरीबन 6:30 के बाद, 6:35-40 का फजर टाइम। की नमाज के वक्त? जी जी जी। तो उस वक्त यहाँ पर और कोई नहीं था? नहीं, और कोई नहीं था। एक बंदा था मेरे साथ, उसको भी बिठा दिया था साथ में। अच्छा, जी जी जी। तो आप दोनों को यहाँ पे रगमाल बना के और वो सामने वाली दुकान के ताले तोड़कर जी मोबाइल लेकर चले गए? जी। अच्छा, उसके बाद पुलिस किस टाइम पर आई? पुलिस तो लेट आई है, 9 बजे के करीब आई है। 9 बजे पुलिस आई है? जी जी जी। तो ये वो वाकया उनके रिश्तेदार नहीं थे ना, कोई किसी का नंबर भी हमारे पास नहीं था। और उसके बाद उसका कजन आया है, तो उसने जाके फोन किया तो ये आए हैं। अच्छा, जी, लेकिन जी। पुलिस को जाके 9 बजे तक पता चला इस जी वाकये जी का? जी 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 जी। अच्छा, हाँ। तो आपको जो डकैत आए थे उन्होंने क्या कहा? मुझे सिर्फ इतना कहा कि आवाज नहीं करो, बस बैठे रहो नीचे, कुछ बोलो नहीं है, नीचे बैठे रहो, उठो नहीं। तो नीचे बैठा था मैं। अच्छा, जी। अगर आप उन्हें देखें तो पहचान लेंगे? उनका चेहरा तो बिल्कुल ढका हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी और अच्छा, आंखों के। उन्होंने क्या मास्क लगा रखे थे? नहीं नहीं, वो लपेटा हुआ था अच्छा, कपड़ा। मफलर लपेटे हुए थे? जी जी जी। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, मेरे साथ ये जो कांतेश मोबाइल वाले के साथ सुबह जो 6:30 बजे एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है डकैती का, उसके एक चशमदीद गवाह मेरे साथ मौजूद हैं। सामने इनकी बिरयानी की शॉप है, वहाँ पर ये काम करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने यहाँ पर क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपने सुबह 6:30 बजे जो वाक़या हुआ है इसमें क्या देखा? इसमें ये देखा था कि दुकान पर 5 बंदे आए थे, ताला तोड़कर अंदर गए हैं। उन्होंने मोबाइल उठाए हैं, डिग्गी में डाल के फिर चले गए। और जो पठानी दुकान से जो लड़का आया था वो उसने लोई ओढ़ी हुई थी और अपना उनके साथ असला वसला सब चीज़ें थी। अच्छा, इन्होंने मुंह खुले थे या मास्क लगा रखे थे? मास्क लगाए हुए थे। सबने मास्क लगाए हुए सबने। थे। तो इन्हों के पास गाड़ी कौन से रंग की थी? गाड़ी वाइट कलर में करोला। वाइट कलर की जी, करोला थी? जी। तो इन्होंने जो है आपको देखा? नहीं, हमें नहीं देखा। तो आप उस वक्त कहाँ थे? दुकान के अंदर थे। आप दुकान के अंदर थे? जी। तो आपने उन्हें कैसे देखा? हमें गेट के ऊपर जाली लगी है ना, उधर से देखा था। अच्छा, आपने जी। सारी कार्रवाई अपनी आंखों जी। से देखी। 5 बंदे थे जिन्होंने दुकान के ताले वगैरह तोड़े, शटर जी तोड़ा? जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कार्रवाई की? उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं किया, उस पठान की दुकान से बंदे को बुलाया, कार में बैठे चले गए। अच्छा, उससे पहले उन्होंने जो वहाँ से मोबाइल वगैरह जितने थे वो सारे? जी, वो सब उठा लिए। अच्छा, सारे मोबाइल उठा जी। लिए। अच्छा, चलें ठीक है, थैंक यू। ठीक। अच्छा जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर दरगाह रोड पर जो है यहाँ के मोबाइल शॉप्स वाले भी मौजूद हैं, दुकानदारान। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये जो सुबह 6:30 बजे कांतेश मोबाइल शॉप के साथ जो है डकैती का वाक़या तो हुआ है, उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आपका नाम? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मेरा नाम अली बाबा मोबाइल शॉप। तो ये सुबह जो वाक़या हुआ इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सही बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है और सुबह सुबह, और आज अभी तक जो है ना इंतज़ामिया भी कोई नहीं आई है। और जो है हम कहते हैं कि हाला का शहर पुरअमन शहर है,
और उसमें ये खुलेआम सरेआम जो है ना डकैती हुई है। ये वारदात मना हाला को यानी इन्होंने हालाम के जो है ना पुरअमन जो है ना शहर को इन्होंने बदनाम कर दिया है। और हम सब लोग ये सिर्फ हम ये नहीं मोबाइल शॉप वाले मगर पूरे शहर को इस पर जो है ना आवाज़ उठानी चाहिए। ये आज जो है कांतेश के साथ हुआ है, कल हमारे साथ, कल किसी और के साथ होगा। इसीलिए हम पूरे मीडिया को और एसपी साहब को और जो डीएसपी साहब को ये हम इतला देंगे कि बड़ा मेहरबानी शहर की मालकी करें, नज़रदानी करें, कौन शहर में आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, उसकी थोड़ी ज़रूर जो है ना खबरगिरी लें। और शहर के बड़े हैं और ख़ास तौर पर हम जो है हमारे मखदूम साहबान को कहेंगे कि हमारे शहर की जो है वो थोड़ी मालकी करें, अपने शहर की मालकी करें। वो बदअमनी हो रही है, उसकी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी इक़दाम लें। अच्छा, तो हमने सुना है कि 6:30 बजे जो यहाँ पर ये वाकया हुआ है, 6 डकैत आते हैं, बराबर में नेशनल बैंक है, सामने दरगाह सरवर नू है, सिक्योरिटी है वहाँ पर, नेशनल बैंक की सिक्योरिटी है, तो वो लोग उस वक्त कहाँ थे? पता नहीं सर, क्योंकि हमें तो पता होता है कि भाई यहाँ पर 24 घंटे जो है ना एहलकार भी मौजूद होते हैं, टाउन के ऑफिसर और ये भी मौजूद होते हैं, मगर हमें तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक होटल है वो अपना सामने, वहाँ पर उनके सरों पर गन पॉइंट डाल रहे हैं। इनको ये लड़का सामने जो अलबरकत बिरयानी वाला है, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उसको बोला कि शटर बंद करो वरना गोली मारेंगे। फिर उन्होंने जो है ना अपने बड़े दिलेरी के साथ जो है ना उन्होंने 8 ताले तोड़े और उसके तकरीबन 220 मोबाइल और 2.25 लाख रुपए की कैश, तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का 1.5 करोड़ का माल लेकर इधर से जो है चले गए। हाला शहर के शहरियों का और यहाँ के दुकानदारों का यही कहना था कि इतना बड़ा वाकया रोनुमा हो जाना एक चलते हुए रोड के ऊपर बहुत ही अफसोस का मकाम है। यहाँ के एमएनए, एमपीए और वजीर आला और आईजी सिंध को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और ये जो डकैती हुई है कांतेश मोबाइल वाले की, इसे रिकवर कराकर देनी चाहिए।